साथियों, देश को आज़ाद हुए तथाकथित 75 वर्ष हो गया और 75 वर्ष में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज भी गुलाम हैं। जहां हम एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं एक तरफ लोग काम कर रहे हैं ताकि अगले दिन की रोटी मिल सके। साथियों, लोग कहते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ पर कई आक्रमणकारी आए और देश को लूट करके चले गए, लेकिन जितना धन आक्रमणकारी नहीं लूटे, उससे ज़्यादातर धन हमारे देश के चोर लुटेरे नेता पूंजीपतियों लूट कर विदेश में जमा किए हैं। सोचने वाली बात है कि हमारे देश में हूण आए, शक आए, यवन आए, यहूदी आए, पुर्तगाली आए, यूनानी आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, ये सभी विदेशी थे। वे लोग भारत के धन दौलत को लूट कर लेकर के चले गए, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारे भारतवर्ष के, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब भारतवर्ष के ही हैं। फिर भी ये लोग भारत को लूटकर विदेश लेकर के भाग गए हैं। दरअसल ये भारतीय हैं ही नहीं, ये लोग भी विदेशी हैं। डीएनए के आधार पर यह बात सिद्ध हो गई है कि ब्राह्मण विदेशी है, और एक केवल मात्र उदाहरण है। सही बात तो यह है कि कितने नेताओं, अभिनेताओं, पूंजीपतियों का काला धन विदेश में जमा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया और एक विदेशी इस देश से चला गया और दूसरा विदेशी इस देश का शासक बना, हुक्मरान बना। यहाँ के अछूत शूद्र पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। फिर अंग्रेजों का भी गुलाम थे, यानी यहाँ पर मूल निवासी दोहरी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था। इसका मतलब यहाँ का मूल निवासी गुलामों का गुलाम था। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के गुलामी से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन ब्राह्मणों के गुलामी से आज तक मुक्ति नहीं मिली है। बाबा साहब अंग्रेजों से कहा करते थे कि देश को आज़ाद करने से पहले हमको आज़ाद कर दो, नहीं तो ये लोग हमें आज़ाद भारत में आज़ादी देने वाले नहीं हैं। शायद यही आशंका मुहम्मद अली जिन्ना को भी था, इसलिए उन्होंने आज़ाद होने से पहले ही 14 अगस्त 1947 को ही अपना देश आज़ाद करा लिया था। इस तथाकथित आज़ादी के लड़ाई में सभी मूल निवासी समाज के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, VGNT, सभी लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, इस आशा के साथ कि शायद आज़ादी मिलेगी तो उनको भी उनके आज़ादी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी का एक भी तिनका नहीं मिला। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, VGNT को एक भी हिस्सा नहीं मिला। सारा का सारा लाभ ब्राह्मणों ने ले लिया। अंग्रेज चले गए तो जमीन लेकर के नहीं गए थे, लेकिन जब जमीन का बंटवारा हुआ तो सभी जमीन ब्राह्मण और उसके तत्सम ऊंची जाति के लोगों ने ले लिया।
एससी की आबादी 15% है तो आज तक प्रशासनिक सेवा में या जल जंगल में, जमीन में उनको भागीदारी नहीं मिला। केवल सरकारी नौकरियों में अब तक 7% ही मिला है। एसटी की आबादी 7.5% है, लेकिन केवल सरकारी सेवाओं में 2% ही मिला है। ओबीसी की आबादी 52% है, लेकिन 16 नवंबर 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस के फैसले में उनको 27% आरक्षण मिला है, वो भी क्रीमी लेयर के साथ, लेकिन अब तक केवल 5.4% ही भागीदारी नौकरियों में मिली है। 3.5% ब्राह्मण और ऊंची जात के लोगों ने 79.2% सरकारी नौकरियों में भागीदारी हिस्सेदारी को प्राप्त किया है, यानी 80% हिस्सा केवल 10% वाले लोगों को मिला है और 10% में केवल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों ने हिस्सा पाया है, क्योंकि 10% तो ब्राह्मणों को ईडब्ल्यूएस के तहत हिस्सेदारी मिली है। इस प्रकार से ब्राह्मणों की हिस्सेदारी 90% हो गई है और मात्र 10% में केवल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग पाए हैं। एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी का अभी तक पहचान ही नहीं हो पाया है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 46 के अनुसार उनकी पहचान करके आबादी के अनुपात में भागीदारी की बात कही गई है। इस प्रकार से 85% मूल निवासियों को अधिकार से वंचित किया गया है और अधिकार वंचित को गुलाम कहते हैं। यानी आज़ाद भारत में मूल निवासी गुलाम क्यों है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहे थे कि गुलामों को उनके गुलामी का एहसास करा दो तो वह गुलामी के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, वह गुलामी के विरोध में विद्रोह कर देगा। आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 85% हैं, फिर भी गुलामी के विरोध में विद्रोह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुलामी का एहसास नहीं है। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, जो गुलामी का एहसास करा रहा है वह वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा है और उसके ऑफशूट संगठन है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। यदि आप लोग सही मायने में गुलाम भारत में आज़ाद होना चाहते हैं तो वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिल कर के तन मन धन से, बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर से यदि साथ देते हैं और हमें आज़ादी मिलती है तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा, यानी उनको अधिकार दिया जाएगा, जबकि ब्राह्मणों के द्वारा अधिकार वंचित किया गया है और अधिकार वंचित को गुलाम कहते हैं। यदि आप लोगों को भागीदारी अधिकार मिल जाएगा, उसी दिन आप लोग इस गुलाम भारत में आज़ादी महसूस करेंगे। आप लोग ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।